जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 18 के विषय में, जिसमें न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त पर आरोप विरचित किया जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जब भी किसी अभियुक्त के ऊपर आरोप विरचित किया जाएगा तो इस तरीके से आरोप विरचित करने में कंटेंस होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए कि अभियुक्त को इस बात का पता चल जाए, इस बात की उसको सूचना हो जाए कि उसके ऊपर क्या आरोप है, ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर जो कोई आरोप में गलती हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इरर ऑफ इफेक्ट। और इसके साथ साथ हम लोग धारा 510 को भी देखेंगे वहाँ पर कि यदि कोई चार्ज फ्रेम करने में कोई गलती हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाता है, तो क्या वो वैलिड रहेगा कि इनवैलिड रहेगा, मतलब मामला विसिएट कर जाएगा कि नहीं, जो भी प्रक्रिया है वो विसिएट करेगा कि नहीं, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब तक मिसलीड ना हो जाए, यानी कि अभियुक्त वास्तव में भुलावे में न पड़ जाए, तब तक कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। और इलस्ट्रेशन में लगभग यही सब बातें कही भी गई हैं, तो हम लोग अब बेयर पर देखते हैं। धारा 238 कह रहा है कि नो इरर इन स्टार्टिंग आइदर द ऑफेंस आर द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टार्टेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस आर दोज पार्टिकुलर्स शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned ए फेल्योर ऑफ जस्टिस। मतलब कि भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण से न्याय नहीं हो पाया है। इन दो ही कारणों से उसको जो है प्रभाव उसका कुछ पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं है। ये कह रहा है कि अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रकरण में तभी तात्विक माना जाएगा, मटेरियल माना जाएगा, जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। अब इलस्ट्रेशंस क्या कह रहा है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 180 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, the words fraudulently being omitted in the charge unless it appears that he was in fact misled by this omission, the error shall not be regarded as material। कह रहा है कि यदि भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 180 में के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसे कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि कूटकृत है, और आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है, जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि क वास्तव में इस लोप से भुलावे में पड़ गया, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। मतलब ये जरूरी है कि अभियुक्त मिसलीड हो गया हो, भुलावे में पड़ गया हो, और उस भुलावे के परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो पाया हो, तभी यह तात्विक होगा। बी कह रहा है कि ए इज चार्ज विथ चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज or is set out incorrectly. A defends himself, calls witnesses and gives his own account of the transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. यदि क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख के साथ छल किया है वह आरोप में वो वर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप से वर्णित है, तो क अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के वर्णन का लोप जो है तात्विक नहीं है, क्योंकि बाकायदे इसमें जो है जो बी है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, यानी कि भुलावे में नहीं है। वो उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो समझ रहा है कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है।
अब सी कह रहा है कि ए इज चार्ज विथ चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच द चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज, देयर आर मेनी transaction between A and B, and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. The court may infer such fact that the omission to set out the manner of the cheating was in the case a material error. अब देखिए इस उदाहरण में कह रहा है कि क पर ख से छल करने का आरोप है कि जिस रीति से उसने ख से छल किया है वह आरोप में वर्णित नहीं है। क और ख के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं और क के पास यह जानने का कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की, तो न्यायालय से तथ्यों से अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के वर्णन का लोप उस मामले में तात्विक थी। मतलब ये मटेरियल माना जाएगा क्योंकि अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है। अब डी इसका कह रहा है कि ए इज चार्ज विथ द मर्डर ऑफ खुदाबख्श ऑन द 21 January 2023. In fact, the murdered person's name was Haider Baksh and the date of the murder was the 20th January 2023. A was never charged with any murder but one and had heard in inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of Haider Baksh. The court may infer from this fact that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. अब देखिए एक प्रकार से ये उदाहरण जो दो उदाहरण दिए गए डी और ई का, ये सेम उदाहरण है। दोनों में एक बात ये बता रहा है कि अगला भुलावे में नहीं पड़ा है और दूसरे में बताया जा रहा है कि अगला भुलावे में पड़ गया है। तो जब भुलावे में पड़ेगा तभी मटेरियल होगा, तात्विक होगा, वो गलती जो है एरर होगा, मटेरियल माना जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि क पर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 2023 थी। क पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से अनुमान कर सकता है कि क उससे भुलावे में नहीं था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। लेकिन अब देखिए ई वाला जो उदाहरण है इसको देख लेते हैं। ए वाज चार्ज विथ मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन द 20th January 2023 एंड खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर ऑन द 21st January 2023. When charged for the murder of Haider Baksh, he was tried for the murder of Khuda Baksh. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Haider Baksh. The court may infer from this that A was misled and that the error was material. अब यहाँ पे देखिए भुलावे में पड़ गया है। ये कह रहा है कि क पर 20 जनवरी सन 2023 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की, जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थिति साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय से अनुमान कर सकता है कि कब भुलावे में पड़ गया था और यह गलती तात्विक थी। मतलब जब भी चार्ज फ्रेम होता है तो उसको पार्टिकुलर होना चाहिए ताकि अभियुक्त अपना डिफेंस कर सके। अब हम लोग धारा 510 के तरफ रुख करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है। धारा 510, नो फाइंडिंग सेंटेंस आर ऑर्डर बाय ए कोर्ट of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of charges, unless in the opinion of the Court of Appeal, confirmation or revision, a floor of justice has
इन फैक्ट बिन अकेजेंट देयर वाई। अब ये कह रहा है कि इन सब चीज़ों से फेल्योर ऑफ जस्टिस हुआ हो, तभी जो है इन सब चीज़ों को दिमाग में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। अब देखते हैं इसको। कह रहा है कि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया अथवा इस आधार पर कि कोई आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोप का कुछ संयोजन भी है, उस दशा में ही अविधिमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। मतलब फेल्योर ऑफ जस्टिस, जब तक फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तब तक माना जाएगा कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपधारा 2 कह रहा है कि इफ़ द कोर्ट ऑफ अपील confirmation or revisions is of opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, it may, in the case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommenced from the point immediately after the framing of the charge। कह रहा है कि यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो वो क्या कर सकता है कि आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में या आदेश दे सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक उसके पश्चात विचारण का पुनः प्रारंभ किया जाए। अब इसके बाद बी कह रहा है कि इन द केस ऑफ एन एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज, डायरेक्ट ए न्यू ट्रायल to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit। आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। प्रोविजो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज could be preferred against the accused in respect of the fact proved, it shall quash the conviction। परंतु यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वह दोषसिद्धि को अभिखंडित कर देगा। तो ये इतना जो बातें कही गई हैं उपधारा 2 में, हम लोग को काम का जो विषय है उपधारा 1 है, क्योंकि उपधारा 1 रिलेट करके धारा जो है 238 के समतुल्य है। क्योंकि 238 में ही कहा गया कि यदि कोई भुलावे में नहीं है अभियुक्त, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उसके ऊपर चार्ज बना तो गलत बन गया या जिस तरीके से रहा। और धारा 510 का उपधारा 1 भी यही कह रहा है कि नो फाइंडिंग सेंटेंस आर ऑर्डर बाई ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन शैल बी डीम्ड इनवैलिड। वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि यहाँ पे लास्ट में करे कि फेल्योर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन अकेजेंट देयर बाय, जब तक कि उससे जो है न्याय विफल न हो गया हो। तो कुल मिला के ओवरऑल हम लोगों ने धारा 238 और धारा 510 को देखा और इसमें यही देखा कि यदि कोई आरोप विरचित किया जा रहा है और अभियुक्त भुलावे में नहीं है, तो ये बहुत कोई बात नहीं है, मटेरियल नहीं माना जाएगा, तात्विक नहीं माना जाएगा। हम लोग अब इसके आगे देखेंगे कि एक चार्ज को कब अल्टर किया जा सकता है और कब किया जा सकता है और किस कंडीशन में किया जा सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमको। धन्यवाद।